जैसा कि तुर्किश की 3 हिस्टोरिकल सीरीज़ चल रही थी और एक से एक करके तीनों हिस्टोरिकल सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं। उसमें से एक सीरीज़ जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी थी, उसका वैसे ही इख्तिताम हो चुका है इस साल के अंदर। जो बाकी 2 सीरीज़ थी जिसके अंदर सुल्तान महमद फ़ातेह और कुर्रत उस्मान था, उनके जो आने वाले सीज़न है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर शुरू हो जाएँगे। आज हम इस वीडियो के अंदर इन तीनों सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन-सी सीरीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रही और किसकी रेटिंग और किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा लाजवाब थी, इस साल जो इनके सीरीज़ आई थी। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात कर ली जाए सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की, तो इस साल सलाहुद्दीन अय्यूबी का सीज़न 2 जो था काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। एक तो उसके लोकेशन को लेके, दूसरा उसकी स्टोरी को लेके, तीसरा जो अदाकार उसके अंदर कास्ट किए गए जिस किरदार के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। यार जिन अदाकारों को कास्ट किया गया था जो किरदार निभाने के लिए, उन्होंने इस किरदार को ऐसे निभाया जैसे लग रहा हो रियल लाइफ़ के अंदर ही ये किरदार ऐसे ही होंगे। जैसा कि जो जिस शख्स ने बेलियन का किरदार अदा किया, उसने अपनी अदाकारी से लाजवाब कर दिया हर इंसान को। हर बंदा आज तक जितने भी नेगेटिव एक्टर करता था, उसको नापसंदीदा किया जाता था। लेकिन इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, हत्ता कि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जो बेलियन है, इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर देना चाहिए था। और साथ ही साथ यहाँ पर चेतिलोन का जो किरदार निभाया जिस इंसान ने, वो भी बखूबी निभाया गया। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे रियल लाइफ के अंदर भी चैतन्य ऐसा ही था जैसा कि हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिला। साथ ही साथ कोंतस मिला की बात कर ली जाए या फिर सबीला की बात कर ली जाए, बादशाह अमारली की बात कर ली जाए, उसके बाद जो बादशाह बनता है उसका बेटा जो होता है बालदिम हारम की बात कर ली जाए, सब ने अपने करैक्टर को बहुत अच्छे से निभाया। और साथ ही साथ इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, यानी जो चीजें हमें हिस्टोरिकल पहले सुनने को मिलती थी वही सब कुछ हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिला। यानी स्टोरी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर अचानक इसकी जो रेटिंग थी काफ़ी ज़्यादा कम आती गई। हर एपिसोड के आने के साथ-साथ रेटिंग में कोई भी हमें इज़ाफ़ा देखने को ना मिला और फिर खबरें शुरू हो गई कि इस सीज़न का जल्द से जल्द इख्तिताम कर दिया जाएगा और उसका सीज़न 3 आएगा। लेकिन फिर बाद में खबर ये आई कि सीज़न 3 नहीं आएगा, सीज़न 2 के अंदर ही इस सीरीज़ का इख्तिताम हो जाएगा। और ये खबर तब सच्ची होती है जब एक ही एपिसोड के अंदर 4 से 5 जो थे किले एक ही दफ़ा फ़तह कर दिए गए। उसके बाद केरे किला और एबलन किले को फ़तह करके दिखा दिया गया। लेकिन सबसे काबिल तारीफ़ चीज़ ये थी कि आखिरी एपिसोड के अंदर जिस तरह जंग हतैन दिखाई गई और उसके बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना पूरा लश्कर लेकर कुदस के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसको हासिल करते हैं, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी। उसके अंदर जो वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ था। इस तरह का वीएफएक्स हम से इससे पहले सिर्फ़ हॉलीवुड की मूवीज़ या उनकी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के अंदर देखते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वीएफएक्स का इस्तेमाल करके हमें जंग हतैन और जो कुदस के ऊपर आखिरी दफ़ा जो हमला किया गया था सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से, उसको बखूबी अच्छे तरीके से दिखाया गया। लेकिन रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से इस सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया और उसका इख्तिताम कर दिया गया। अब अगर यहाँ पर बात कर ली जाए उस्मान की, जैसे कि कुल्लू उस्मान का जो सीज़न 5 था इतना ज़्यादा अच्छा ना गया उसकी स्टोरी को लेकर जाते हुए, तो सीज़न 6 के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि उसके अंदर हमें जो मूसा है उसके इर्द-गिर्द इलाकों की फ़तह दिखाई जाएगी, हत्ता कि उसका मुहासरा भी दिखाया जाएगा। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे कुर्लस उस्मान के सीज़न 6 का। लेकिन जब सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती जिससे शायकीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आते हैं। और फिर अगर ओवरऑल बात कर ली जाए इस सीरीज़ की स्टोरीज़ की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी हल्की रही, यानी स्टोरी के अंदर कुछ भी नया देखने को ना मिला, हमें ओल्ड चीज़ें ही दिखाई गई जो पहले भी हमने इस सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। यानी हमें इतनी फतूहात वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। हत्ता कि इस सीरीज़ के अंदर जो हमें किले फ़तह दिखाए गए, लास्ट पे जाकर वो किले भी हम एज़ ए पहले देख चुके हैं किस तरह उन्हें फ़तह किया जाता था सेम पैटर्न के साथ। हत्ता कि सबसे मज़ाक़ बात ये थी इस सीज़न के लास्ट पे जाकर जब इस चीज़ की रेटिंग पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, रेटिंग को बढ़ाने के लिए इन्होंने यानी किले फ़तह करके दिखाना शुरू किए। लेकिन गलती वहाँ पर हुई जब एक ही किले को 2 दफ़ा फ़तह करके दिखाया गया। यानी एपिसोड 170 के अंदर अक्सार किले को फ़तह करके दिखाएगा, सेम वही किले, सेम वही लोकेशन, सेम वही पैटर्न के साथ 193 एपिसोड के अंदर मदरना किले की फ़तह को दिखा दिया गया। ये वाक़ई मज़ाक़ बात थी। और सीज़न 6 के अंदर बहुत से ट्विस्ट लाए गए बुज़दाग की तरफ से इसकी रेटिंग को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला ट्विस्ट लाया गया सोफिया की शक्ल में, फिर हलीमा की शक्ल में, हत्ता कि मंगोलों की एंट्री भी करवाई गई। ये सब चीज़ें वक़्ती तौर के अंदर तो इस सीरीज़ के लिए अच्छी साबित हुई, लेकिन आगे चल के इसको इतना लंबा कर दिया गया था इस स्टोरीज़ को कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद चलती रही सीरीज़ के ऊपर।
और फिर सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ दिया गया इस सीरीज़ के अंदर वो था तुर्गुत गाज़ी की तरफ से। ये तुर्गुत गाज़ी की इस सीरीज़ के अंदर एंट्री करवा दी गई। यानी 5 सीज़न से हम सब लोग इसी इंतज़ार में थे कि तुर्गुत गाज़ी की कब एंट्री करवाई जाएगी। तो आखिरकार सीज़न 6 के अंदर वो हमें एंट्री देखने को मिल ही गई। लेकिन उसका भी इतना फ़ायदा ना हो सका इस सीरीज़ को, उसकी मेन वजह थी इसकी स्टोरी। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, चीज़ें कुछ भी नया देखने को ना मिला, हमें सब की सब चीज़ें ओल्ड ही दिखाई गई। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए इसके अदाकारों को, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अदाकार कास्ट तो किए गए इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन उनको उतना स्क्रीन टाइम ना दिया गया, उनको उस तरह से स्क्रीन के ऊपर ना दिखाया गया जिस तरह दिखाना चाहिए था, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इसकी रेटिंग कम आती गई। ओवरऑल बात कर ली जाए इस सीज़न 6 की उस्मान के तो काफ़ी ज़्यादा रेटिंग कम आई है और अब काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि सीज़न 7 के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हमें चेंजिंग देखने को मिल सकती है। ये तो जब सीज़न आएगा तब ही पता चल पाएगा। लास्ट पे अगर यहाँ पर बात कर ली जाए सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ की, तो सुल्तान महमद फ़ातेह जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और बाकमाल थी। इसका सीज़न 1 के सिर्फ़ 15 ही एपिसोड थे, लेकिन उस 15 ही एपिसोड ने काफ़ी ज़्यादा जगह बना ली थी शायकीन के दिल के अंदर और सीज़न 2 का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था शायकीन की तरफ से और सीज़न 2 ने वो सब चीज़ें दी जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी इसके फैन्स की तरफ से। यानी एक मुकम्मल स्टोरी देखने को मिली जिसके अंदर कुस्तुनतुनिया की फ़तह को दिखाया गया और जिस अंदाज़ से कुस्तुनतुनिया की फ़तह को दिखाया गया उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उसके लिए जो फ़ौज का इंतज़ाम किया गया, जिस तरह की लोकेशन थी, जिस तरह का वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ था। यानी कुस्तुनतुनिया की फ़तह के दरमियान एक छोटी-सी छोटी जो चीज़ थी उसको भी बड़े अच्छे और तरीके से दिखाया गया। यानी कोई भी चीज़ मिस ना की गई जो कि हम कह सकें कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के दौरान हमें ये चीज़ देखने को ना मिली। चाहे वो बहरी ब जहाज़ थे जिनको ज़मीन के ऊपर चलाया गया, जीवानी जुस्तियाने जिस तरह इनके जो थी अफ़वार को शिकस्त दी। इसके अलावा जब सुल्तान महमूद फ़तेह खुद कुस्तुनतुनिया के अंदर पहली दफ़ा जाते हैं, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इनके अपने पाशा सुल्तान महमद के खिलाफ हो जाते हैं। लास्ट पे जाकर जानदार अली पाशा जिस तरह पीछे हट जाते हैं कि अब हम कुस्तुनतुनिया फ़तह नहीं करेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे अंदाज़ में पेश करके दिखाया गया, जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई और इसका हर आने वाला एपिसोड की आने से इसकी पिछली रेटिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। अगर ओवरऑल बात कर ली जाए इस सीरीज़ की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही इसके पिछले सीज़न की निस्बत। हत्ता कि कुर्रतुल उस्मान जो सीरीज़ है उसकी रेटिंग को कोई भी सीरीज़ कम्पीट नहीं थी कर पा रही। लेकिन इस दफ़ा जो सुल्तान महमद सीरीज़ थी उसने कुर्रतुल उस्मान की रेटिंग को भी टक्कर देते हुए नज़र आए, उसकी रेटिंग को क्रॉस भी किया और जिस अंदाज़ में कुस्तुनतुनिया की फ़तह दिखाई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। और लास्ट वाले एपिसोड के अंदर भी हमें बहुत सी अच्छी स्टोरी देखने को मिली जिसके अंदर कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद जो मुश्किलात सामने आई, जो गद्दारियाँ नज़र आई, वो सुल्तान महमूद फ़ातेह ने किस तरह उनके ऊपर काबू पाया और लास्ट वाला जो फिनाले एपिसोड था वो वाक़ई दिल को छू देने वाला था। कि जिस तरह दिखाया गया जानदार अली पाशा की फांसी की सज़ा दी गई, वो सारा मामला, वो सारे का सारा मंज़र वाक़ई काबिल तारीफ़ था। जिस तरह उस मंज़र को फ़िल्माया गया था, ऐसे ही लग रहा था देखने वालों को कि जैसे कि हम अपनी आँखों के सामने वो सारे का सारा मंज़र देख रहे हैं। अगर हमसे पूछे तो हमारे नज़दीक सबसे बेस्ट सीरीज़ जो थी इस साल की वो हम सुल्तान महमद फ़ातेह को ही बोलेंगे। यानी उसकी स्टोरी, उसकी लोकेशन, उसके अदाकार, जिस तरह उन्होंने उसकी अदाकारी की हर करैक्टर ने वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी। दूसरे नंबर पर हमारे नज़दीक जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ आती है, उसकी स्टोरी, उसकी चीज़ों को लेकर। उस्मान की जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, जैसा कि उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा ख़राब रही, उसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम आई उसकी स्टोरी की वजह से ही। ये तो हमारी राय थी। आप अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस साल आपने कौन-कौन सी सीरीज़ देखी है? अगर आपने तीनों सीरीज़ देखी है, तो आपके नज़दीक आपको कौन-सी सीरीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अपने राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।